जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी ने मार्केट के लास्ट 1 ईयर की नेगेटिव सेंटीमेंट में अपनी शेयर की वैल्यू को 2x किया। यहां से डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करने के बाद इसने अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट दी, अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। दोस्तों, वैसे ये न्यू लिस्टेड ही कंपनी है। अगस्त 2022 में ये लिस्टेड होती है, यानी 4 ईयर पहले ये कंपनी लिस्ट हुई है और लिस्टिंग से अब तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 339% के रिटर्न्स दिए। ये एक ईएमएस सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। और आज की वीडियो में हम इन मल्टी बैगर रिटर्न्स के रीजन को डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों अभी के लेवल्स को भी स्टडी करेंगे कि अभी के लेवल्स क्या हिंट दे रहे हैं, इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और यदि आप भी किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो तो दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए इस कंपनी की कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, अभी कंपनी ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया 1517 रुपीज़ का। हालांकि लास्ट वीक से इस ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के आने के बाद अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में 1380 के आसपास क्लोजिंग दी। ये मिड ट्रेडिंग सेशन के बीच का प्राइस है 1373। वैसे आज अपने स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव था। लास्ट 2 डेज से जियोपॉलिटिकल टेंशन प्लस डोमेस्टिक टेंशन के कारण अपनी स्टॉक मार्केट नेगेटिव में परफॉर्म कर रही है। लेकिन फिर भी आज इसके स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट आया। उसके भी रीजन को हम डीप में स्टडी करेंगे। तो उसका रीजन है इस कंपनी की लास्ट Q4 की अर्निंग रिपोर्ट और अर्निंग रिपोर्ट के बाद मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री, क्योंकि इस क्वार्टर के लिए भी मैनेजमेंट ने पॉजिटिव कमेंट्री की थी। तो आज इसने अपने Q1 की अर्निंग रिपोर्ट की डेट भी अनाउंस की है। 29 जुलाई को ये कंपनी अपने Q1 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश करेगी। लास्ट Q4 में इस कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 3x के साथ इंक्रीज हुआ और साथ में नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 2.5x के साथ इंक्रीज हुआ। भले ही दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर इसका प्रॉफिट डाउन आया मार्च क्वार्टर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी ने शानदार अर्निंग पब्लिश की। मिडल ईस्ट तनाव के चलते लास्ट क्वार्टर की मैनेजमेंट की कमेंट्री के बेस पर आज जैसे ही इस कंपनी ने अपने Q1 की अर्निंग डेट पब्लिश की तो दोस्तों आज नेगेटिव सेंटीमेंट होते हुए भी इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम अच्छा रहा। आज इस कंपनी ने पॉजिटिव में ही परफॉर्म किया। दोस्तों, ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही नहीं, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू अपना रिवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका प्रॉफिट स्लाइटली डाउन गया, लेकिन लास्ट 2 ईयर से तो इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग इसका 2x के साथ प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, कंपनी अर्निंग वाइज ग्रो कर रही है, ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और लास्ट 6 मंथ में ही इस कंपनी ने अपनी शेयर की वैल्यू को लगभग 2x किया, 106% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 मंथ में अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद 39.86% के रिटर्न्स दिए। हालांकि लास्ट वीक से इसके ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ओवरऑल लास्ट 3 ईयर से, यानी जब से ये लिस्ट हुई है अब तक, लास्ट 1 मंथ तक अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दे रही है। ओवरऑल वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ का वॉल्यूम 14 लाख का था, जिसमें से 33.37% इसमें डिलीवरी वॉल्यूम था। लास्ट वीक में डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका सिंगल वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ 5 लाख का, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम स्लाइटली डाउन रहा। लेकिन ओवरऑल वीकली इस कंपनी का डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आज भी 7 लाख का वॉल्यूम है। और अपने स्टॉक मार्केट की एनसिस रेटिंग में भी 79% एनसिस इसमें बाय करने की रेटिंग दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी अपने सेक्टर के कंपैरिजन में ओवर पीई रेशो पर ट्रेड कर रही है। सेक्टर की पीई रेशो 22.60 और इस कंपनी की 82.65। पीबी रेशो भी हाई है और इस कंपनी के सेक्टर की डिविडेंड यील्ड 2.86% और इस कंपनी की 0.10% ओनली। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी एनएससी बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही स्टडी किया कि ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करती है और फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 26,454 सीआर। कंपनी की आरओसीई 7.15% ओनली, आरओई 5.44%। लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी पुअर है। कंपनी के ऊपर 530 सीआर का डेब्ट भी है। इसके सामने कंपनी के पास 253 सीआर का ही कैश फ्लो पॉजिटिव में है।
लेकिन अगर इसके पीई चार्ट को स्टडी करें लास्ट 1 ईयर के चार्ट फ्रेम पर, तो दोस्तों भले ही इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, लेकिन इस कंपनी में लास्ट 1 ईयर में इसकी वैल्यूएशन में काफी करेक्शन आया है। हालांकि अभी लो वैल्यूएशन 60 को टच करके फिर से 70-80 के बीच में ट्रेड कर रही है, सेक्टर के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है। और जैसे कि अर्निंग रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया, ये कंपनी Q1 की अर्निंग रिपोर्ट 29 जुलाई को पब्लिश करेगी, साथ में QIP फंड रेज को लेकर भी अनाउंस करेगी। और कंपनी के बिजनेस मॉडल को डीप में स्टडी करें, ये ईएमएस सेक्टर में क्या काम करती है उसको भी स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों वैसे ये कंपनी लास्ट 40 ईयर से ईएमएस मार्केट में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये अकेली नहीं, ये 2 कंपनी के कॉम्बिनेशन में कर रही थी, सिरमा एंड एसजीएस टेक्निक्स। दोस्तों इन दोनों कंपनीज का मर्जर हुआ, मर्जर के बाद और फिर न्यू कंपनी बनी सिरमा एसजीएस। दोस्तों ये कंपनी इंडिया ही नहीं ग्लोबल लेवल पर भी प्रेजेंट है। दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ये कंपनी ओईएमएस, डिजाइन लेड ओडीएम, पीसीबीए, बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस एटसेट्रा की सर्विस प्रोवाइड करती है। इन सब सर्विसेज के साथ साथ ये कंपनी आरएफआईडी ट्रांसपोंडर और स्मार्ट लेबल अक्रॉस एलएफ, एचएफ, एनएफसी और यूएचएफ टेक्नोलॉजी की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये कंपनी इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक, फार्मास्यूटिकल एंड एंटी काउंटर फाइटिंग एप्लीकेशन जैसे सेक्टर को भी कैटर करके चलती है। दोस्तों इस कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि अभी हमने डिस्कस किया, आरएफआईडी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मेडटेक ओडीएम सर्विसेज, मैग्नेटिक्स, और ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी एक्सपेंड करती है। ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर से 24% का रिवेन्यू जनरेट करती है, कंज्यूमर से 32% का, हेल्थ केयर से लगभग 8% का और इंडस्ट्रियल से 28% का, आईटी और रेलवे से भी लगभग 8% का रिवेन्यू जनरेट करती है। बात करें जियोग्राफिकल रिवेन्यू की, तो दोस्तों एक्सपोर्ट से ये 25% का रिवेन्यू जनरेट करती है। हालांकि जब से ये ईरान इजराइल अमेरिका वॉर स्टार्ट हुआ है तब से एक्सपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपनी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट अच्छी पब्लिश की। तो दोस्तों इसके एक्सपोर्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इसके ही नहीं पूरी ईएमएस इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ेगा। और डोमेस्टिक से ये 75% का रिवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स टीवीएस मोटर कंपनी, एओ समित इंडिया वाटर प्रोडक्ट प्राइवेट कंपनी, रॉबर्ट बुश इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यूरेका फेबर्स लिमिटेड, अटोम्बर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, साथ में अर्निंग वाइज भी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों जून क्वार्टर तक इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.28%, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 9.55%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 6.35% और एफआईआईज की होल्डिंग 7.52%, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग 34.30%। हालांकि इस कंपनी के प्रमोटर्स दिसंबर क्वार्टर तक इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, लेकिन अभी मार्च और जून क्वार्टर में अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट हैं। एफआईआईज ने जून क्वार्टर में इसमें अपना स्टेक इंक्रीज किया, साथ में डीआईआईज ने इसके ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट बुकिंग की, जून क्वार्टर में स्लाइटली अपना स्टेक रिड्यूस किया और गवर्नमेंट इसमें 0.01% के साथ लास्ट 2 क्वार्टर्स से कांस्टेंट है। पब्लिक का स्टेक 34.17%, जिसमें से अदर पार्टीज का भी स्टेक है। इस कंपनी के प्रमोटर मिस्टर जसबीर सिंह गुजराल 6.48% स्टेक के साथ, मॉडर्न डाई कास्टिंग एलएलपी 2.32% स्टेक के साथ, टेनकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 32.84% स्टेक के साथ, वीना कुमारी टंडन 0.64% स्टेक के साथ। दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में डिस्कस करना भूल गए थे कि ये टंडन ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम के एक्सपीरियंस को भी स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी के को फाउंडर मिस्टर कृष्णन पंत 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। मिस्टर रंजीत सिंह जी भी इस कंपनी के को फाउंडर हैं, इनके पास भी 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और 29 जून को ही अपॉइंट हुए मिस्टर सतेंद्र सिंह इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इनके पास 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर विजय कुमार अग्रवाल जी इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और इनके पास भी 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ऑपरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर श्रीधरन एनजी, इनके पास भी 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जयेश दोषी जी, इनके पास भी 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर संदीप टंडन जी इस कंपनी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास भी एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के एमडी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साथ में प्रमोटर मिस्टर जसबीर सिंह गुजराल जी, इनके पास भी 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर हेतल गांधी जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास भी 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी वेल एक्सपीरियंस्ड है, ये भी इस कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है।
और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड, ईएमएस सेक्टर और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। और ये कंपनी तो बीएसई 500, निफ्टी 500, बीएसई इंडस्ट्रीज, बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स एटसेट्रा इंडाइसिस में ये शामिल है। दोस्तों ये इन सभी कंपनीज में टॉप 3 कंपनी में शामिल है। इसके सेक्टर की टॉप 2 दिग्गज कंपनी आदित्य इंफोटेक और हनीवेल ऑटो, ये दोनों कंपनी इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली है और इनकी आरओसीई भी हाई है इसके कंपैरिजन में। और पीई रेशो आदित्य इंफोटेक की ज़्यादा हाई है क्योंकि ये भी न्यू लिस्टेड कंपनी है। हनीवेल ऑटो की इससे लो है। ओवरऑल तीनों ही कंपनीज अपने सेक्टर की पीई रेशो के ऊपर ही ट्रेड कर रही हैं। बाकी अदर कंपटीटर कंपनीज भी हैं, केन्सटेक, ज्योति सीएनसी ऑटो, एलएमडब्ल्यू, लॉयड्स इंजीनियरिंग एटसेट्रा। और कुछ कंपटीटर कंपनीज ये भी हैं जो इसके मार्केट कैप से कम मार्केट कैप वाली है। एवलॉन टेक्नोलॉजी, फ्यूजियामा पावर, विक्रम सोलर, सात्विक ग्रीन एनर्जी, ये सब कंपनीज स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन 5000 से ऊपर के मार्केट कैप वाली हैं। इन कंपनीज के साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो, इसकी आरओसी, इसकी पीई रेशो, इन सब कंपनीज के कंपैरिजन में तो इसकी पीई रेशो ओवर वैल्यूड है। और अभी हम ईएमएस सेक्टर की टॉप 3 to 4 कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, जैसे बीईएल और आदित्य इंफोटेक, हनीवेल ऑटोमेशन। मार्केट के लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में सिरमा एसजीएस के अलावा मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए, 215% के रिटर्न्स दिए। इसने अपनी शेयर की वैल्यू को 3x किया। और सिरमा ने 93.96% के रिटर्न्स दिए जुलाई 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक। और बीईएल ने ओनली 5.75% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों इससे पहले बीएल भी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे रही थी लेकिन ये मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है, लास्ट 1 ईयर से कंसोलिडेट कर रही है। और अगर इसको हनीवेल ऑटोमेशन और अद्वित एनर्जी से भी कंपेयर करें, ये भी इसके सेक्टर की कंपटीटर कंपनी है। दोस्तों हनीवेल ऑटोमेशन ने तो नेगेटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में, जबकि अद्वित एनर्जी ने भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 12.72% के। हालांकि सिरमा एसजीएस और आदित्य इंफोटेक के कंपैरिजन में लो रिटर्न्स है लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट में भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज और सेक्टर और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। ये अभी इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट भी एवरेज है क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली ओवर प्राइस हो चुका है। हालांकि अभी भी टेक्निकली ओवरबोट जोन में नहीं है, यानी इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और टेक्निकली अभी भी इस कंपनी में आप अपने रिस्क और रिटर्न सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से एंट्री एग्जिट कर सकते हो। ये कंपनी अपने 52 वीक लो से रिकवर हो चुकी है 117.81% गेन के साथ। लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट फ्रेम पर स्टडी करें। इस कंपनी में अगर वॉल्यूम्स को स्टडी करें तो ओवरऑल इस कंपनी में कभी वॉल्यूम ड्राई नहीं हुआ। लास्ट 1 ईयर में भी इसमें वॉल्यूम बना रहा, कभी अप तो कभी डाउन, लेकिन ओवरऑल इसमें एवरेज टू गुड रहा वॉल्यूम। और ये अगस्त 2025 से ही अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगस्त 2025 से ही ये अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दे रही है। अभी के लेवल्स को स्टडी करें इसके टेक्निकल चार्ट पर तो दोस्तों मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल साथ में डोमेस्टिक पॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद 1350 के बीच में कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। 1350 के स्टॉक प्राइस को 2 टाइम टच किया, अभी यहीं से थोड़ा बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 1380 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो अभी इसमें ये इसका माइनर स्पॉट रहेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा वो 1178 रहेगा। इसका फर्स्ट स्पॉट ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा। अगर ये स्पॉट पे ब्रेक डाउन किया तो सेकंड जो स्पॉट रहेगा वो 899 का रहेगा क्योंकि ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था फाइनेंशियल ईयर 2026 से पहले। लेकिन दोस्तों अगर इसकी Q1 की अर्निंग रिपोर्ट ने भी इसको सपोर्ट किया, साथ में मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हुए, तो शायद इस कंपनी में अभी बुलिश ट्रेंड कायम रह सकता है। कंपनी को इसकी Q1 की अर्निंग रिपोर्ट का सपोर्ट मिला, साथ में मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हुए, तो हो सकता है ये फिर से अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मूव करे। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से तो अभी इसमें फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो दोस्तों वो अपने रिस्क और रिटर्न साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसाइड करे और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले।
वैसे कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। ऑलरेडी मार्केट की नेगेटिव सेंटीमेंट में भी अपने शेयर होल्डर्स को 100% के रिटर्न्स दे चुकी है, यानी अपने शेयर की वैल्यू को 2x किया है। लेकिन मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप स्टॉक मार्केट में सोचकर, समझकर, साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों, आप ईएमएस सेक्टर और इस कंपनी के बारे में और इसकी जो कंपटीटर कंपनी है उनके बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके और आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो।